आपका स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टडी मगर फॉर यू में। साथ ही देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। कार्य किसका गुणनफल होता है? जो कार्य है वो किसका गुणनफल होता है? तो ये होता है आपका बल गुना विस्थापन का होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कार्य का ये सही मात्रक क्या है? यानी कार्य का जो ये सही मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ये होता है आपका जूल होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल बराबर कितना होता है? तो ये होता है आपका एक न्यूटन गुणे एक मीटर होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। बल और विस्थापन के लिए कोण 90 डिग्री होने पर कार्य कैसा होता है? तो ये होता है आपका शून्य होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं। कार्य धनात्मक होता है जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो तब होता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं। कार्य ऋणात्मक होगा जब जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तब नहीं। बल ना लगाया जाए तब नहीं, ये भी नहीं होगा। बल विस्थापन के विरुद्ध हो तब। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। शक्ति का सही मात्रक क्या है? तो शक्ति का सही मात्रक होगा आपका वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। एक वाट बराबर होता है, तो एक वाट बराबर होता है आपका एक जूल बट्टा सेकेंड होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं। कार्य ऊर्जा परिमेय किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका कुल ऊर्जा में परिवर्तन बराबर कार्य होगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि कोई वस्तु ना हिले तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बल का SI मात्रक क्या है? यानी बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का जो SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 1000 वाट होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक वर्ग किस प्रणाली का मात्रक है? तो ये आपका सीजीएस प्रणाली का मात्रक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक जूल बराबर कितने वर्ग होता है? तो ये होता है आपका 10,000 होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी 10 के पावर 7 होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उठाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? यानी उठाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आपका स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वर्क डोन बराबर कितना होगा? तो ये बराबर होगा एफ गुणे डी होगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जब एफ और डी के बीच कोण 180 डिग्री हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मशीन द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? मशीन द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका आउटपुट कार्य कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मनुष्य द्वारा लगाया गया प्रयास कहलाता है। यानी मनुष्य द्वारा लगाया गया प्रयास कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका इनपुट कार्य कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कार्य का सूत्र एफ बराबर 0 होने पर क्या होता है? होगा कार्य भी 0 होगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 1 HP बराबर कितना होगा? यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होगा? तो ये होगा आपका 746 वाट होगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? तो ये आपका जूल हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किस प्रकार का होता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका धनात्मक होता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यदि कोण जीरो हो तो कार्य क्या होगा? तो ये होगा, हो जाएगा आपका अधिकतम होगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? यानी विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका मीटर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ईंधन जलाने पर किस ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ईंधन जलाने पर किस ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो ये होती है आपका रासायनिक ऊर्जा का, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर होगा 1/2 mv² होगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो ये होगा आपका mgh होगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कार्य किसके विरुद्ध किया जाता है? नहीं, कार्य किसके विरुद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता है बल के द्वारा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, ये निर्भर करता है आपका दिशा पर, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कार्य और ऊर्जा में क्या समान है? नहीं, कार्य और ऊर्जा में क्या समान है? तो यह है आपका दोनों का मात्रक समान है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, यदि d बराबर जीरो हो तो W बराबर हो क्या होगा? तो ये होगा आपका जीरो होगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बल दूरी को विभाजित करता है, बल जो है दूरी को विभाजित करता है, ये करता है शक्ति को, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कौन सा कार्य हमेशा शून्य होता है? यानी कौन सा जो कार्य है जो हमेशा शून्य होता है? तो ये होता है आपका वृत्तीय गति में केंद्राभिमुख बल, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मशीन का कार्य क्षमता सूत्र है, तो ये आपका आउटपुट बटा इनपुट हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कार्य का आयाम क्या है? कार्य का जो आयाम हो क्या है? ये हो जाएगा आपका mlt² / t - स्क्वायर, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठाने पर कार्य है, तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें? शक्ति बढ़ाने के लिए आपको समय कम करें, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, किस स्थिति में कार्य अधिक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका अधिक बल अधिक दूरी के ऊपर, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।